हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, और जिसका मैं अभी आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। और मैंने कहा था कि एग्जाम के बाद ही वीडियोस अपलोड होंगी, और मेरा अभी लास्ट एग्जाम मंडे को है। तो 3 एग्जाम खत्म हो चुका है और तीनों एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। अब मंडे को पता नहीं कैसा जाने वाला है, और उसका भी प्रिपरेशन करना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा क्या कहा गया है। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए। ठीक है ना। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं पक्का उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप सभी को पूरा दिल से थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे मोटिवेशन मिल रहा है कि और भी वीडियोस अपलोड करें, और भी कुछ करें। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक बैंक में एक राशि जमा की जाती है जिस पर साधारण ब्याज मिलता है। यदि राशि 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, यदि 7 वर्षों के बाद इतना रुपए की आवश्यकता पूरी करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। ओके। पता है इस क्वेश्चन में ना आपको ना, देखो क्या बोला गया है, हर एक लाइन को समझना कि एक बैंक में एक राशि जमा की जाती है। हमें नहीं पता कि कितनी जमा की जाती है, लेकिन एक राशि जमा की जाती है जिस पर साधारण ब्याज मिलता है। यदि राशि 3 वर्षों में यदि राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है, तो 7 वर्षों के बाद इतना रुपए की आवश्यकता पूरी करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। यानी 7 वर्षों के बाद उसको इतना रुपए चाहिए। यानी ये आपको पता है क्या दे दिया है, ये आपको दे दिया गया है अमाउंट। क्या दे दिया गया है? अमाउंट। और आपसे क्या पूछा गया कि आप कितना रुपए बैंक में डालोगे, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब मेरा एक बात को फोकस करना जो हम बोल रहे हैं। कभी भी याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें ना कुछ 2-3 क्वेश्चन को ना मिक्सअप करके दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ना कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। मैंने जब देखा ना कि यदि राशि 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, बस इसी लाइन को देख के ना मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया कि मुझे रेट मिल चुका है। इतने वर्षों में इतना गुना हो जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सोचना कि आपको रेट उन्होंने खुद चीख चीख के दिया है। ओके। एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इतना उसका रेट होगा। तो आप बोलोगे रेट निकालेंगे कैसे? तो देखो रेट निकालने का कुछ तरीका बताते हैं। तो देखो, एक तो होता है नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं कि मान लो चार वर्षों में कोई भी राशि 4 वर्षों में मान लेते हैं, कोई भी राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। बस ऐसे समझाने के लिए। हाँ, कोई भी राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो हमको पता है क्या, बताओ हमको बता दो कि रेट कितना होगा। रेट कितना होगा, ठीक है ना। कोई भी राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो हमको क्या बता दो, रेट कितना होगा। तो रेट के लिए सिंपल याद रखना कि ऊपर होता है n-1 और नीचे आप लोग का हो जाएगा टाइम, और इंटू क्या कर देना है, 100। अब बोलोगे यहाँ पर n कौन सा है, तो जितना गुना हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, n। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, n। तो n का जगह में क्या लिख लो, इधर 3। 3 में से 1 माइनस करो, कितना होगा यहाँ पर 2, और नीचे टाइम कितना है आप लोग का 4, और इंटू क्या कर दोगे इधर 100। तो आपको रेट कितना मिल जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 में 100, और 25 दूनी कितना होता है 50%। तो आपको रेट कितना मिल जाएगा, तो आप लोग बोलोगे हमको रेट मिलने वाला है 50%। तो आराम से ऐसे हम लोग एकदम सिंपल वे में रेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, इस वर्ड से हम पक्का रेट निकालेंगे। देखो कैसे रेट निकलेगा, तो ध्यान देना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 नीचे t इंटू 100। ठीक है ना। तो देखो अब मैं धीरे धीरे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को फोकस करना। तो मैं पहले निकालने वाला हूँ रेट। ठीक है, जो गिवन डेटा है उससे। तो रेट कैसे मिलेगा, हमें बोला है इतना गुना हो जाती है, यानी ये हम लोग का किसका मान है, ये हम लोग का n का मान है। ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, और नीचे कितना होता है टाइम, और इंटू 100। तो देखो n कितना है, आप बोलोगे 1.25 है, माइनस यहाँ पर आप 1 करोगे, और टाइम कितना देकर रखा है 3 वर्ष, और इंटू क्या कर दोगे 100। तो आपको रेट यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1.25 में से 1 को माइनस करो, आपको कितना मिलेगा यहाँ पर
सिर्फ 0.25 और नीचे आप लोग का 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटू 100 है ना। अब देखो मेरा बात ध्यान देना कि इंटू जब जब ये 100 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा ना इससे, जब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 0.25 से, तो दो घर आगे का जीरो वो उड़ा देगा, मतलब दो घर आगे का जो दशमलव है ना वो उसको खत्म कर देगा। तो आप बोलोगे कैसे, तो देख लो हम बताते हैं। चलो इंटू हम यहाँ पर 100 ही लिखते हैं। जब दो घर आगे दशमलव है ना, जब हम इसको हटाएंगे ना तो नीचे कितना बैठ जाएगा 100, क्योंकि दो घर आगे दशमलव का तो 1 लिख के 2 जीरो, ये 100 से ये 100 खत्म। तो आपको फाइनली रेट कितना मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे हम लोग का रेट हो जाएगा 25/3%। ये हमें क्या मिल चुका है, रेट मिल चुका है। बस आपने अगर रेट निकाल लिया ना तो आप अब लोग आराम से अपना आंसर दे सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर अमाउंट दे दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग बोलोगे हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, देख लो। अब देखो यहाँ पर आप अमाउंट कैसे निकालते हो, आप सभी को पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अमाउंट। तो देखो यहाँ से अमाउंट निकालने के हमारे पास दो तीन तरीका हो जाता है। तो पहला तरीका मतलब अमाउंट नहीं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल निकालने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो देखो हम लोग उसको कैसे करके निकालेंगे, फोकस करना पूरे अच्छे से। तो देखो पहला मेथड नंबर 1, ये अमाउंट को निकालने का जो थोड़ा सा बेसिक हो जाता है लेकिन तभी भी बेस्ट है, कि हम सभी को पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। जितना रुपया आपने बैंक में दिया और जितना आपको ब्याज के रूप में मिला, उन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आराम से क्या करना, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो प्रिंसिपल का जगह में पी लिखो, फिर प्लस। ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा ही होता है, पी आर टी और नीचे कितना आ जाता है 100। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल नहीं पता तो पी लिखेंगे, इनटू रेट हमको पता है कि रेट कितना है 25/3, तो लिख लो इधर 25/3। ओके, पी आर और टाइम, देखो टाइम कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कितना है 7 वर्ष, टाइम कितना है 7 वर्ष। क्यों हमने 3 वर्ष नहीं लिखा, क्योंकि ये जो हमें अमाउंट दिया गया है ना, ये 7 वर्षों के बाद वाला अमाउंट है, तो इसीलिए हमें टाइम कितना लिखना पड़ेगा 7। ओके, तो पी आर टी और नीचे कितना लिख दो आप लोग 100, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अमाउंट के, यानी 761240, ठीक है ना। ये इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के, क्योंकि अमाउंट माने क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर होंगे किसके, अमाउंट के। अब इसको सॉल्व करने कितना आता है, देखो 25 एकम 25, 25 चौकी 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का p प्लस 7 इंटू टी कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 7p, ठीक है ना। और उसके बाद जाके नीचे देखो 3 चौके कितना हो जाएगा, आप लोग बोलोगे 12, फिर इक्वल टू यहाँ हम लोग को कितना मिल रहा है 761240। ओके, अब देखो यहाँ से कोई एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना वो कैसे करेंगे, 12 इंटू पी क्या होता है 12p। देखो 12 का पहाड़ा p बार 12p, 12p और 7p कितना होता है, आप लोग बोलोगे 19p। इसे करके बनाओ, 12 इंटू पी 12p, 12p प्लस 7p 19p, और नीचे कितना हम लोग का 12 है, रहने दो, और इक्वल टू 761240। अब 19 से काट लो इसको, 19 चौके 76, 1 2 3 4 0 चला गया, तो हमें पी का मान कितना मिलेगा, 12 आके यहाँ गुना करेगा, तो 12 चौके 48, 1 2 3 4 0, यानी 48,000 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 48,000 हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हम बताते हैं, जो मेथड नंबर 2 है वो भी बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन मेथड 1 इसीलिए इजी हो जाता है क्योंकि जब भी ना रेट, जब आपको ऐसा फ्रैक्शन में मिले, रेट अगर यहाँ पर सिर्फ 25 होता ना तो मैं इस मेथड से आपको बिल्कुल बताता ही नहीं, हम सीधा आपको मेथड 2 ही समझा देते, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर जो रेट दिया गया है ना, वो फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर सिर्फ 25 होता, सिर्फ 15 होता, सिर्फ 3 होता ना, तो हम ये इसको आपको बताते ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेथड 1 जब भी रेट फ्रैक्शन में दे देना, तो ऐसा करना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इजी और हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेथड 2 जो है ना, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी आपको हम बता देते हैं, तो ध्यान देना पूरे अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो, लेकिन जब बट्टा में ना, जब बट्टा में आ जाए ना रेट,
तब आपके लिए ये मेथड 1 ही बेस्ट रहेगा। लेकिन जब आपका रेट अगर बट्टा में ना आके कुछ और तरीका से रहे, जैसे मान लो सिर्फ 25% आता ना, तो मैं आपको बोलता कि मेथड नंबर 2 से ही चलो। ठीक है, अब देखो मेथड नंबर 2 हमें क्या सिखाता है। मेथड नंबर 2 हमें सिखाता है कि देखो, जो हम समझाते हैं ना, एक बार इसको देख लो तो आप जो मेथड नंबर 2 है ना, उसको आप लोग और भी अच्छे से सोच और समझ पाओगे। देखो याद रखना, जब भी हम लोग ये मेथड नंबर 2 लगाते हैं ना, तो आप प्रिंसिपल को 100 मान लिया करो। ठीक है, और ऐसा ही को याद रखो कि ये रेट इनटू टाइम होता है। जब हम लोग ये मेथड नंबर 2 लगाएंगे तब प्रिंसिपल को 100 मानेंगे, और ऐसा ही क्या होता है, रेट इनटू टाइम। और अमाउंट जो है ना, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अगर ऐसे को एक एग्जांपल में क्वेश्चन लगाएं कि मान लो प्रिंसिपल हमको नहीं पता, रेट जो है वो है मान लो आप लोग का 10%, और जो टाइम है मान लो 2 ईयर, और जो आपका अमाउंट जो है, अमाउंट हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमाउंट है ना, ज्यादा टाइम चला जाएगा तो। ठीक है ना, अमाउंट कितना है, मान लो 400 है। ठीक है, बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, और हमने पूछा हमको प्रिंसिपल बताओ। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर कंफ्यूज होके ना वही लगाएंगे, पी प्लस ऐसा ही वाला फॉर्मूला। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, सिंपल क्या बोलना है, अमाउंट कितना आप लोग बोलोगे 400। ठीक है, अब नीचे देखो, अमाउंट का नीचे क्या बैठना चाहिए, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का नीचे अमाउंट, तो नीचे अमाउंट कैसे लिखेंगे, हमें पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, अब प्लस एसआई क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2, यानी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी हम लोग का अमाउंट कितना है 100 इंटू 100 प्लस 20 यानी 120 है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आपका जो अमाउंट कितना है 120 है, और आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल, यानी आपको पूरा 100 का मान चाहिए। ठीक है ना, बस यही। आप यहाँ पर 400 ना मान के ना 2400 मान लो अमाउंट को, तो और भी बेहतर रहेगा। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और जीरो, यानी गारंटी आप बैंक में ना 2000 रुपए जमा किए थे। कितना जमा किए थे, 2000 रुपए आप जमा किए थे। ठीक है ना, तो ये एक होता है थोड़ा सा छोटा मोटा शॉर्ट ट्रिक जो हमें जानना चाहिए। अब देखो ये वाला जो अमाउंट है ना, इससे हम लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, जो हम बता रहे हैं, तो देखो इससे हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो फोकस रखना। हमारे पास क्या है, अमाउंट है, कितना अमाउंट है 760000, ये हम लोग का अमाउंट है। और हमने अभी कहा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। और अगर शॉर्ट में करना है, प्रिंसिपल को क्या मान लो 100 मान लो, और एसआई क्या होगा, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 25/3 है, और टाइम कितना है 7, यानी 25/3 इंटू 7। ठीक है ना, इसके साथ हमें जोड़ के इसका नीचे लिखना है। तो इसको थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लो, क्या हो जाता है 100 प्लस 25 साथे 175, और नीचे कितना मिल जाएगा हम लोग को 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 175 क्या मिलेगा हमें 475, और नीचे हमें कितना मिल जाएगा 3, यानी रेट इनटू टाइम हमें कितना मिलने वाला है, मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई हमें कितना मिल जाएगा 475/3 हमको मिल जाएगा। तो नीचे कितना लिख दो 475, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, यानी हमें पूरा 100 का मान चाहिए बस। अब ये नीचे वाला जो 3 है ना, इसको यहां से निकाल के, इसको यहां से निकाल के घसका के ऊपर बैठा दो, कहीं भी बैठा सकते हो। यहाँ पर आप 3 इंटू लिख के बैठा दो, या फिर पीछे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तो आना ही आना है। ठीक है ना, अब इसको काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं 25 एकम 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 में से 5 गया 2, इधर 2, 2 2 5, फिर 25 9 225, तो 25 चौके 100, 19 से काट लो, 19 चौके 76, 1 2 3 4 0, तो बस 4 चौके 16, 16 तिया 48, यानी 4 8 1 2 3 4 0 जो हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके देखो कितना आराम से 4800 आपका आंसर बहुत ही हल्का में मिल चुका है। ठीक है ना, तो इसको आराम से ऐसे बना सकते थे। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।